हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद वैभव सिन्हा। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन सीखा था, कुछ जनरल केसेस लेकर उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी सीखी थी। आज का वीडियो एक्सरसाइज 13.1 पे बेस्ड है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.1 जो है उसमें टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसको समझेंगे एंड उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अब आपको एक नहीं दो इवेंट गिवन होंगे। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी इज गिवन कैन बी कैलकुलेटेड एज। यहाँ पर क्या होगा, बहुत ध्यान से समझो। आपको एक इवेंट गिवन होगा ए, एक इवेंट गिवन होगा बी। आपसे बोलेंगे कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, ए की प्रोबेबिलिटी निकालो सच दैट बी इज गिवन या फिर बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे आपको क्या बोलेंगे, एक सेकंड रुको। बोलेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड और बी इज़ गिवन। ठीक है, तो इसको आपको निकालना है। अब इसको आप कैसे निकालोगे ये हम समझेंगे। एक इसका फॉर्मूला मेथड है जो हमें यूज़ करना है। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको समझना है और हर क्वेश्चन में से यूज़ करना है। एक दूसरा मैं इसका लॉजिकल मेथड आपको समझाऊंगा। अगर आपको लॉजिकल मेथड समझ आ गया तो आपको ये समझ आ जाएगा हम लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझते हैं। इसके फॉर्मूले में लिखा हुआ है पी ए बाई बी। पी ए बाई बी का मतलब एक तो याद रखो अब हमेशा के लिए, पी ए अपॉन बी का मतलब क्या है। पी ए अपॉन बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी इज गिवन। अगर लिखा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में एफ, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सच दैट एफ इज गिवन। ठीक है, अगर मैं उल्टा लिख दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, तो इसका मतलब होगा, यहाँ पे आएगा, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए इज गिवन। दो इवेंट है, एक गिवन होगा और एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, ये देखो, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। मतलब आपको एक ए इवेंट गिवन होगा, आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। आपको एक बी इवेंट गिवन होगा, आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। फिर आप दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे, मतलब दोनों में क्या क्या कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे। एंड देन यू विल यूज़ द फॉर्मूला पी ए बाई बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। थोड़ा सा लंबी कहानी चली है बट बड़ा आसान सा मतलब है। अभी क्वेश्चन लेता हूँ मैं, क्वेश्चन करते ही आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। आपको याद क्या रखना है, ये फॉर्मूला दैट पी ए बाई बी निकालना हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। क्वेश्चन से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। क्वेश्चन क्या है, अ फैमिली हैज़ टू चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़ गिवन दैट, ये गिवन है, ठीक है, गिवन दैट वन ऑफ देम इज़ अ बॉय। तो अब देखो, अगर एक फैमिली में दो बच्चे हैं, टू चिल्ड्रन हैं, तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, सैम्पल स्पेस विल बी गर्ल 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 बॉय बॉय गर्ल बॉय बॉय। ठीक है, देखो गर्ल बॉय और बॉय गर्ल अलग केस है यहाँ पर, क्योंकि एक बच्चा एल्डर होता है और एक यंगर होता है। हो सकता है दोनों बच्चे गर्ल हो, पहला चाइल्ड गर्ल है दूसरा चाइल्ड बॉय है, पहला चाइल्ड बॉय है दूसरा चाइल्ड गर्ल है, या दोनों बॉयज़ है। ठीक है, तो ये मेरा सैम्पल स्पेस बन गया, चार केसेस। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो देखो। दो अलग अलग इवेंट को आइडेंटिफाई करो। ए क्या इवेंट है, ए इवेंट इज what is the probability that both the children are boys. A is the event such that both children are boys, both children are boys। पहले इवेंट को आइडेंटिफाई करा,
ए के अंदर आपके ऑब्जेक्ट कौन से होंगे, दोनों बॉयज़ है तो ये वाला केस आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई, टोटल 4 है, 4 में से 1 यानी कि 1/4। ठीक है, ऐसे ही आपने बी इवेंट आइडेंटिफाई करना है। गिवन दैट वन ऑफ देम इज़ अ बॉय, तो ये आपका एक इवेंट है। ठीक है, जो आपकी गिवन कंडीशन होती है इसको भी एक इवेंट मान के इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। बी इवेंट क्या है, वन ऑफ देम इज़ अ बॉय, तो इसमें देखो कौन कौन से केसेस आएंगे। अगर आपके पास 2 बच्चों के आप सारे केसेस बनाओगे, उनमें से एटलीस्ट एक बॉय होना चाहिए। इसका क्या केस है, देखो इसमें भी एक बॉय है, इसमें भी एक बॉय है, इसमें भी एक बॉय है, तो 3 केस आएंगे आपके पास, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल एंड बॉय बॉय। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 3/4। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी इज गिवन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द बॉयज सच दैट इट इज गिवन दैट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो इसका फॉर्मूले के लिए आपको इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों में कॉमन क्या है, बॉय बॉय वाला टर्म कॉमन है, एक ही कॉमन है ना। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 हो गई। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पी ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी इज गिवन इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पर ए की प्रोबेबिलिटी अगर ना भी गिवन हो तो भी हमारा काम चल सकता है। इंटरसेक्शन वॉज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वॉज 3/4, दोनों का 4 से 4 कट गया, आंसर इज 1/3। योर आंसर इज 1/3। ठीक है, तो ये तो था देखो फॉर्मूला वाला मेथड। अब इसका मैं एक लॉजिकल मेथड बताता हूँ। ठीक है, 1/3 क्या आया, क्यों आया, इसका लॉजिक समझो। लॉजिक क्या है कि देखो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों बॉयज़ की, है ना, दोनों बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और गिवन क्या है, आपको गिवन है, ये रुको मैं दूसरा नॉर्मल पेन यूज़ कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं ना। हाँ, देखो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों बॉयज़ की, और गिवन क्या है, आपको बोला है कि भाई ये बात तो देखो पक्की है, एक लड़का है। तो अगर एक लड़का है तो आपके पास सैम्पल स्पेस क्या बन रहे हैं, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल एंड बॉय बॉय। तो भाई आपको पता है कि यही में से एक केस होना है। ठीक है, अगर आपको एक बैग में से कुछ निकालना है और पता है बैग में यही 3 चीज़ें अवेलेबल हैं, क्योंकि यहाँ आपको बोला है कि भाई ये गिवन है कि एक तो बॉय है ही है, इसमें से दोनों बॉय की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखो 3 केसेस अवेलेबल हैं, इसमें से दोनों बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3 होगी ना। खुद सोचो, इन 3 केस है, 3 में से गिवन 3 केसेस में से दोनों बॉयज़ की होने की प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3। ये लॉजिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, कि एक गिवन कंडीशन होती है, उसके बिहाफ पे आपको दूसरे की प्रोबेबिलिटी बतानी होती है। ठीक है, बट एक चीज़ याद रखो, ये लॉजिकल मेथड आप यूज़ नहीं करोगे, यू विल नॉट यूज़ दिस लॉजिकल मेथड। आप बोर्ड्स में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, क्योंकि लॉजिकल वाले में क्या होता है, कई बार गलती होने के चांसेस होते हैं, आप लोग गलती कर देते हो लॉजिक लगाने में, बट फॉर्मूले में बहुत कम चांस है कि आप गलती करोगे। तो आप फॉर्मूला वाइज चलोगे, आप अपने इवेंट ए को आइडेंटिफाई करो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, इवेंट बी आइडेंटिफाई करो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, इंटरसेक्शन आइडेंटिफाई करो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे मैं और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन को साथ के साथ नोट करते चले जाओ, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, आपका टाइम सेव होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर सेकंड क्वेश्चन इज अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड ई अपॉन एफ इफ, और 3 केसेस आपको गिवन है ना। आपको क्या निकालना है, आपको तीनों केसेस में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई अपॉन में एफ, जिसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तीनों में ई फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो हमें सैम्पल स्पेस पता होनी चाहिए कि जब भी आप 3 कॉइन्स को टॉस करते हो तो सैम्पल स्पेस क्या बनता है। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कॉइन है, हर कॉइन के 2 आउटकम, तो टोटल 8 आउटकम्स आपके पॉसिबल है। अब वो क्या होते हैं, इसको बनाने का एक मेथड है। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में एक एक के गैप पे लिखो हेड टेल्स हेड टेल्स हेड टेल्स हेड टेल्स। नेक्स्ट में आपको अब 2-2 का गैप लेना है, लाइक 2 हेड्स देन 2 टेल्स, 2 हेड्स 2 heads, then 2 tails, then 4 heads, 4 tails। तो इसमें आपके आठों के आठों आउटकम्स आ गए हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या करना है, ए पार्ट, ई क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस। ई के अंदर कौन कौन से केसेस आएंगे, देखो थर्ड टॉस ये वाला है मेरा, हेड ऑन थर्ड टॉस कहाँ पे है, 1 2 3 4, इनको मैं लिख लेता हूँ, एच 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 देन एच टी एच टी एच एच एंड टी टी एच। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ 1/4, है ना। ऐसे एफ आइडेंटिफाई करो, एफ क्या बोला है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, शुरू के दोनों टॉसेस पे हेड होना चाहिए। देखो यहाँ पर दोनों पे हेड है, यहाँ दोनों पे हेड है, और शुरू के दोनों कहीं पे हेड नहीं है। तो इसमें केसेस कौन कौन से हो गए आपके, हेड 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 एंड हेड हेड टेल। तो अगर आपको ई अपॉन एफ कैलकुलेट करना है तो आपको इंटरसेक्शन भी चाहिए। अच्छा पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लेते हैं, दैट इज़ 2/8। ओके मैंने ऊपर ये बड़ा ब्लंडर किया हुआ है, आई एम सॉरी, इसको नेग्लेक्ट करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी होगी, 4 केसेस हैं हमारे पास और टोटल 8 थे, सो इट इज़ 4/8। कई बार हो जाता है गलती, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ 4/8, दैट इज़ 1/2, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज़ 2/8, दैट इज़ 1/4। तीसरा क्या निकालना है, हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। दोनों में कॉमन क्या है, देखो ध्यान से, दोनों में कॉमन है ये वाला टर्म, ये वाला टर्म दोनों में कॉमन है, एच एच एच। तो अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी निकालूं ई इंटरसेक्शन एफ का, सो इट वुड बी 1/8, ठीक है। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, दैट इज पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ आया 1/8, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आया था, 2/8, 8 से 8 कट गया, आंसर इज 1/2। सॉरी ये थोड़ा ख़राब हो गया, आंसर इज 1/2, ठीक है। आसान है ना कैलकुलेट करना, सारे एक बार सैम्पल स्पेस बना लो, है ना, ई निकाल लो, एफ निकाल लो, इंटरसेक्शन निकाल लो एंड ई बाय एफ निकाल लो। क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप बाकी 2 पार्ट्स कर सकते हो, बाकी 2 पार्ट्स आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। मैं चलो डिस्कस कर देता हूं। जैसे इसमें बोला है एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लेना। इसको मैं अब यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, इसको नोट कर लेना आप लोग। देखो बी पार्ट में क्या बोला है कि भाई एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड। तो एटलीस्ट 2 हेड में कौन कौन से केसेस आएंगे, देखो 3 हेड वाला भी आएगा, ये भी आएगा, यहाँ भी 2 हेड है,
यहाँ एक हेड है, ये नहीं चलेगा, यहाँ एटलीस्ट 2 हेड है। ठीक है, तो 4 केसेस आ गए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट 1/4। एफ क्या है, एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यहाँ 2 से ज़्यादा नहीं चलेंगे, यहाँ 2 है चलेगा, एट मोस्ट 2 चलेगा, एट मोस्ट 2 चलेगा, 1 है चलेगा, है ना, मतलब ज़्यादा 2 होने चाहिए, 2 से कम कितने भी, 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। तो यहाँ 2 हेड है चल जाएगा, 1 हेड चल जाएगा, 1 हेड चल जाएगा, 0 हेड चल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आया, 7/8। आप इन सारे केसेस को लिखोगे, मैं हिंट दे रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ, आप इन सारे केसेस को लिखोगे। ठीक है, फिर अब इंटरसेक्शन में देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। देखो, एक तो ये वाला दोनों में आ रहा है, ये वाला केस दोनों में आ रहा है, और ये वाला केस दोनों में आ रहा है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज 3/8। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा पी ई बाई एफ इज, ऊपर आता है इंटरसेक्शन, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज 3/8 एंड पी एफ इज 7/8। 8 से 8 कट गया, आंसर वुड बी 3/7। ठीक है, ऐसे ही इसका सी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सी पार्ट में क्या होगा आपका, एट मोस्ट 2 टेल, एट लीस्ट 1 टेल। कुछ कुछ ऊपर जैसा ये आप लोग खुद करोगे। ठीक है, आप लोग सी पार्ट खुद करो और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सी पार्ट का आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग डिस्कस करोगे। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ओके, नेक्स्ट इज जनरल पॉइंट्स टू रिमेंबर। प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते टाइम आपको कुछ जनरल पॉइंट्स पता होने चाहिए। क्या वो है वो पॉइंट्स, एक पॉइंट जो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैन बी कैलकुलेटेड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस चैप्टर में कई बार यूज़ होगा। ठीक है, कैसे यूज़ होगा, जो आपका फॉर्मूला है ना पी ए बाई बी वाला, पी यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कई बार यूज़ होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, है ना, तो वो इंटरसेक्शन यहाँ पे डालोगे कई बार और इससे ये यूज़ होगा। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि ये फॉर्मूला यूज़ हो सकता है अगर आपको कोई भी 3 चीज़ देके चौथी चीज़ पूछ ली गई, मतलब पी ए दे दिया, पी बी दे दिया और इंटरसेक्शन दे दिया, यूनियन पूछ लिया। ठीक है, ये पूछ सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, अगर गिवन होगा इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ 5। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो अगर ए और बी डिसजॉइंट होंगे उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको 0 लेना है। तो वहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, सिंपली पी ए प्लस पी बी बन जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। और ऐसे भी हो सकता है, मान लो कि कोई थर्ड इवेंट गिवन है एफ, तो पी ए यूनियन बी अपॉन में एफ इज इक्वल्स टू पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। ठीक है, एफ गिवन है, उस गिवन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप ए बी और ए इंटरसेक्शन बी वगैरह निकाल के इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल 1 नंबर के क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जा सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको लगा के उसका आंसर दे देना है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखोगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करते टाइम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
An instructor has a question bank consisting of 300 easy true false question. एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें क्या है, 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स है। अच्छा, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, 500 इजी एमसीक्यू एंड 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू। 500 easy MCQ and 400 difficult MCQ. If a question is selected at random, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि टोटल कितना है आपके पास। टोटल हो गया 300, 200, 500, 500, 500, 1000 एंड 4, 1400। तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 1400। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 1400। तो आप कोई भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे, आपका डिनोमिनेटर में 1400 रहने वाला है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 1400। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अपना इवेंट ए आइडेंटिफाई करना है, बी आइडेंटिफाई करना है, इंटरसेक्शन निकालना है और फिर ए बाई बी बताना है। तो इसने बोला इफ़ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन ईजी क्वेश्चन। ठीक है, तो ए इवेंट मान लो, लेट ए बी अ इवेंट दैट सेलेक्टेड क्वेश्चन इज ईजी। सेलेक्टेड क्वेश्चन इज ईजी। तो बताओ इजी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो इजी क्वेश्चन कहाँ है, एक तो ये है इजी क्वेश्चन 300 और 500, टोटल 800 इजी क्वेश्चन है। सो इट इज 800 अपॉन में 1400। सो 8/14 is the probability of a question to be easy. B part selected, B क्या है, what is the probability that it will be easy question given that it is a MCQ question। तो आपको B event मानना है, selected question is MCQ। समझे आप, आपको क्वेश्चन पढ़ के देखना है। यहाँ पे देखो अलग अलग इवेंट गिवन नहीं है, बट आपको समझना है जहाँ भी केसेस बन रहे हैं अलग अलग केस बनाने हैं। ए केस एक बी केस, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एमसीक्यू के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एमसीक्यू कितने, 500 और 400, 900 एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आपने कोई भी क्वेश्चन रैंडमली पिक किया, उसके एमसीक्यू होने की प्रोबेबिलिटी इज 9/14। ठीक है, थर्ड काम हम लोग क्या करते हैं, हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यहाँ सीधा प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। देखो पहले पे क्या था कि इजी में आपने ये वाला और ये वाला लिया था। दूसरे में बोला कि भाई एमसीक्यू होना चाहिए, तो एमसीक्यू में आपने एक तो ये वाला लिया था और ये वाला लिया था। तो देखो दोनों में कौन सा आया, ये वाला केस दोनों में आ रहा है ना। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, इंटरसेक्शन केस इज 500 अपॉन में 1400, है ना। मतलब जो इजी एमसीक्यू है, इजी एमसीक्यू इजी वाले में भी आ रहे हैं, एमसीक्यू वाले में भी आ रहे हैं। सो इट इज़ 5/14। तो आपको इजी की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी और एमसीक्यू गिवन था, है ना। ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी आपका गिवन है। सो विल राइट इट एज पी ए अपॉन में बी, which is PA intersection B upon में PB। So PA intersection B is 5/14, your PB is 9/14, 14 cuts 14, so your answer is 5/9। ठीक है, और एक ये लॉजिकल, आप वो लॉजिकल मेथड भी लगा सकते हो कि यार आपको बोला है कि अगर MCQ ही है, गिवन क्वेश्चन इज MCQ, तो इजी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो साफ साफ है, गिवन MCQ क्वेश्चन कितने, 900 है ना MCQ, उसमें से इजी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 500/900। डिफ़िकल्ट पूछते तो 400/900, है ना। तो वैसे भी निकाल सकते थे कि भाई इजी होने की प्रोबेबिलिटी इज 500/900, तो आंसर आ जाता 5/9। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आप कर सकते थे।
आई होप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आई है। आपको इवेंट ए आइडेंटिफाई करना है, बी आइडेंटिफाई करना है, इंटरसेक्शन निकालना है एंड देन फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आपको किसी क्वेश्चन में अगर ए की प्रोबेबिलिटी ना पता चले तो भी आपका काम चल जाएगा, मेन इंटरसेक्शन और बी होता है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो जाके अपनी बुक एनसीईआरटी उठाओ, उसके सारे क्वेश्चंस एक बार करके देखो। ठीक है, उसमें बहुत ईजी क्वेश्चन है, ई बाई एफ निकालना है तो ई निकाल लिया, एफ निकाल लिया, इंटरसेक्शन निकाल लिया, ई बाई एफ हो जाएगा। ठीक है, बड़े आसान क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन करो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सेकंड एक्सरसाइज कवर कर रहे होंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो। एंड हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर रिकमेंड करना है कि वो भी लेक्चर की हेल्प से प्रोबेबिलिटी को समझ सके। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल।